Assalamualaikum to all of you, my dear students. We are studying simple permanent tissue, a tissue in which cells are similar in structure, function and origin. सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया इन विच वी स्टडीड एपिडर्मिस। आज हम लेंगे सपोर्टिंग टिश्यू। दिस वेरी टिश्यू प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। ठीक है, इसमें हमको 3 टाइप्स के टिश्यूज डिस्कस करने हैं। ऑल बिलोंग टू सिंपल परमानेंट टिश्यू कैटेगरी, मीन्स the cells of this tissue are also similar in structure, function and origin. इसमें पैरेन्काइमा हमको डिस्कस करना है, कोलनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा। आज हम पैरेन्काइमा टिश्यू डिस्कस करेंगे। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है इसको हम फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं और ग्रेवन टिश्यू, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, मीन इज द मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी पॉजेस दिस वेरी टाइप ऑफ टिश्यू। बात करेंगे इसकी सेल्स की, तो इसकी जो सेल्स है दे आर लिविंग, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ओब्वियसली जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो वाली सेल्स लिविंग होती है। शेप की अगर बात करेंगे दे आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, तो उनकी जो सेल वॉल्स होती है थिन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव ड्रॉन सम पैरेन्काइमा सेल्स, तो स्फेरिकल या ओवल आप बोले शेप में, तो इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है। न्यूक्लियस आप ये देख सकते हो, छोटा सा डॉट मैंने यहाँ पे रखा है, दिस इज़ न्यूक्लियस राइट। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। कुछ सेल्स में मैंने क्लोरोप्लास्ट भी बनाया है। तो यहाँ पे ये जो आप ऑर्गेनिल स्ट्रक्चर देख रहे हो स्फेरिकल, इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इट्स वैक्यूल। ये एक स्पेस होती है सेल में, ऑर्गेनिल है, इट्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट राइट। मेम्ब्रेन ऑफ vacuole is called as tonoplast. It is devoid of cytoplasm. इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होती है, इसमें अपनी एक फ्लूइड होती है। ठीक है, जिसको हम प्लांट्स में सैप बोलेंगे। तो एनिमल्स में यूजुअली गैस वैक्यूल होता है जिसमें गैस होती है, और या तो फूड वैक्यूल जिसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में यूजुअली सैप होती है, एक फ्लूइड होती है। इट प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट सेल्स। तो इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो न्यूक्लियस इज स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू वैक्यूल। तो वैक्यूल ऑक्यूपाइज मेजर पोर्शन ऑफ सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस और प्रेजेंट, सेल्स के बीच में स्पेसेस होती है जिनको हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बोलते हैं या एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एपिडर्मिस में आप लोगों ने देखा था उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसेस प्रेजेंट होती है। अब कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ लीव्स और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उस टाइम हम पैरेन्काइमा को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरेन्काइमा टर्म लिखी है, मीन्स पैरेन्काइमा सेल्स विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट्स, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पोजेस क्लोरेन्काइमा and they take up the function of photosynthesis right. Now एरेनकाइमा, यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी है एरेनकाइमा। इफ़ यू टॉक ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, आप लोगों ने लोटस स्टम देखा होगा, वी यूज़ दैट वेरी स्टम एज वेजिटेबल नदरू जिसको हम बोलेंगे। तो वहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है उनके बीच में बहुत बड़ी स्पेसेस रहती है, उन स्पेसेस में एयर स्टोर होता है एंड दैट प्रोवाइड्स बायोन्सी टू प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को फ्लोट होना है, दैट्स एन एक्वेटिक प्लांट। तो एयर जो उसमें एरेनकाइमा में होता है, तो दैट प्रोवाइड्स floating ability to a plant that we called as buoyancy. So these are specialized type of parenchyma, that's chlorenchyma and erenchyma. Rest you know that vacuoles are large and they occupy most of the spaces of cells. Nucleus is there and some cells do possess chloroplast to carry out photosynthesis. At the time we call parenchyma as chlorenchyma. Thank you.